अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब लालू प्रसाद यादव ने कई बार संसद में ये बात अटल बिहारी के सामने कही है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था कि अटल जी आप एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप तो दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए। इस अंग्रेजों की व्यवस्था में सब कुछ पहले से तय रहता है। अब भारत में राहुल गांधी वोट चोरी होने, जेएनजी युवाओं से संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा नेपाल की तरह करने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान बनाए किसने हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सबसे बड़ा सवाल है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसने बनाया और क्यों? भारत में एक साजिशपूर्ण योजना बनाकर 1857 की क्रांति के बाद से हिंदू और मुस्लिम के बीच अंग्रेजों ने दंगे कराना शुरू कर दिया था। इन हिंदू मुस्लिम के दंगों की नफरत का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने ये झूठ फैलाया कि भारत में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, इसलिए भारत को दो भागों में बांटा जाना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े करके एक मुस्लिमों का पाकिस्तान देश बना दिया और दूसरा हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। ये अंग्रेजों की शर्त थी भारत को 1947 में आजाद करने के लिए। इसलिए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नाम के कानून का प्रस्ताव अंग्रेजों ने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश करके 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कराया था, उसमें भारत के विभाजन का कारण हिंदू मुस्लिम के बीच होने वाले दंगों के कारण मुस्लिमों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान देश दिया गया था। अंग्रेजों के इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कानून के बाद अंग्रेजों ने खुद की देखरेख में भारत का संविधान बनवाया, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 की नकल की गई है। ये कानून अंग्रेजों ने भारत की सरकार चलाने के लिए 1935 में ही बना लिया था। इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का संविधान में नकल होने के बाद ही अंग्रेजों ने भारत से अपना गवर्नर जनरल का पद छोड़ा। हालांकि भारत के कई राज्यों को 1947 के बाद भी अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं था। गोवा 1961 में अंग्रेजों ने छोड़ा, लेकिन गुमराह करने के लिए बताया जाता है कि गोवा 1961 में पुर्तगालों से आजाद हुआ, जबकि पहला अंग्रेज वास्को डी गामा खुद पुर्तगाली था। पुर्तगाल और ब्रिटेन अंग्रेजों के ही देश हैं, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश है। इसके बाद 1952 से 2020 तक एंग्लो इंडियन मतलब अंग्रेज पुरुष और भारत की महिला से पैदा हुए व्यक्ति को संसद में 2 पद कानून बनाकर आरक्षित किए गए थे। अब ना भारत की महिला की जरूरत है, ना ही ब्रिटेन के पुरुष की, क्योंकि अब देश में इटली की अंग्रेज महिला सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनने का दावा कर चुकी हैं। अगर सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति को राजीव गांधी की हत्या के बाद वह कानून न बताया होता जिसमें किसी अन्य देश का नागरिक भारत की नागरिकता लेकर सांसद का चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की जगह पर प्रधानमंत्री बन गई होती। अब भारत में इटली की अंग्रेज सोनिया का वह बच्चा बड़ा हो गया है जो भारत के पुरुष से पैदा हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए राहुल के डीएनए टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता भी भारत की नहीं है। ऐसे व्यक्ति का भारत से लोकसभा का चुनाव लड़ना, नेता प्रतिपक्ष बनना और भारत में जेएनजी को झूठ बोलकर भड़काना गंभीर अपराध की श्रेणी का कृत्य है। ऐसे ही राहुल गांधी की दादी इंदिरा और उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का डीएनए का सच सबके सामने आता तो भारत की जनता को पता चल जाता कि अंग्रेजों ने भारत का शासन कभी छोड़ा भी है या नहीं, या फिर अपनी संतानों को देश की सत्ता में बहुत पहले से योजना बनाकर बिठाते रहे हैं। इसका सही जवाब डीएनए टेस्ट से ही पता लगाया जा सकता है, वो भी जब इस पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट हो तब। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।